डियर स्टूडेंट्स, यदि आप भी क्लास 6 से सामाजिक विज्ञान का द्वितीयक त्रैमासिक परीक्षा यानी कि आज देने वाले हैं 15 दिसंबर को, तो इस क्लास को कंप्लीट जरूर देखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 6 का सामाजिक विज्ञान का द्वितीयक त्रैमासिक परीक्षा का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में सेम टू सेम पूछे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी इस क्लास को कंप्लीट देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को याद जरूर कीजिएगा। आपके एग्जाम में जो है ना सेम टू सेम यानी हूबहू क्वेश्चन रहने वाला है आज के क्लास से। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कीजिएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर है छात्र छात्रा का नाम, तो यहाँ पर आपको आपका नाम लिखना है और यहाँ वर्ग क्रमांक मतलब रोल नंबर, विद्यालय का नाम, प्रखंड और संकुल का नाम, जिला, ये आपको सही से फिल करना है। उसके बाद क्या करना है, यानी कि क्वेश्चन आंसर बनाना शुरू कर देना है। यहाँ शिक्षक के हस्ताक्षर है, ये नहीं फिल करना है। मूल्यांकनकर्ता के हस्ताक्षर फिल नहीं करना है। प्राप्त अंक भी फिल नहीं करना है। सीधे आपको क्वेश्चन आंसर कवर करना है, ठीक है। चलिए तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इस प्रश्न पत्र यानी इस क्वेश्चन पेपर में आपको टोटल 6 क्वेश्चन समूह दिया है, ठीक है। यानी 6 प्रश्न समूह दिया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको देना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कोष्टक में दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, मतलब ये खाली स्थान भरने वाला है। तो देखिए क नंबर क्या कह रहा है, दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में डैश भाग अधिक है। तो क्या होगा, तो स्थल भाग अधिक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्थल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डैश भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। तो याद रखिएगा ऋग्वेद। यहाँ पर क्या लिखेगा, ऋग्वेद जो है ना भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। मानचित्रों पर नीले रंग से डैश को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल, ठीक है। मानचित्र पर यानी नीले रंग से जल को दर्शाते हैं। हड़प्पावासी मुलायम धातु डैश की, ठीक है, डैश की कलाकारी में कुशल थे। तो यहाँ पर याद रखेगा तांबा की यानी कलाकारी में कुशल थे, ठीक है। यहाँ पर जो है ना लोहा का तो उनको ज्ञान ही नहीं था, ठीक है। वेद शब्द का अर्थ है, तो वेद शब्द का मतलब होता है ज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कहता है कि दिए गए कथन में सत्य कथन के लिए सही और गलत कथन के लिए गलत का चिन्ह लगाए। मतलब कि सही के लिए सही और गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाने को कहा है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, तो जी हाँ महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, जी हाँ ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। भूविज्ञानी पशुओं और मानवों के अवशेषों का अध्ययन करते हैं, गलत है, ठीक है। उसके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है, जी हाँ। उसके बाद ऋग्वैदिक ऋचाओं को तारपत्र की पांडुलिपि पर लिखा जाता है, तो जी हाँ तारपत्र पर लिखा जाता है, यानी तारपत्र की पांडुलिपियों पर लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डियर स्टूडेंट्स, तीसरा तीसरा क्या कह रहा है, स्तंभ ओ का मिलान स्तंभ ओ से करें। स्तंभ ओ और स्तंभ ओ दिया हुआ है, जैसे कि मानचित्रों की पुस्तक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो पहला का आप सभी जो है ना क्या लगाइएगा, एटलस, ठीक है। क्या लगाइएगा, एटलस, ठीक है। तो पहला का गौ नंबर लगाइएगा। उसके बाद दूसरा देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो आर्कटिक है, तो 2 का क नंबर लगाइएगा। 3 नंबर का देखिए सबसे बड़ा महासागर कौन है, तो प्रशांत महासागर है, 3 का अंगो हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर देखिए 8 जून को क्या मनाया जाता है, तो विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, तो 4 का हो जाएगा ख नंबर। उसके बाद 5 नंबर देखिए, 5 नंबर में क्या है, ऊंट, तो ऊंट क्या हो जाएगा, मरुस्थल का जहाज हो जाएगा, ठीक है। मरुस्थल का जहाज हो जाएगा, ये राइट है, ठीक है। तो आप सभी ध्यान से देखिए और एक एक क्वेश्चन को याद कीजिए, जो जो बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग सेम टू सेम लिखिएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट। सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, निम्न प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए, मतलब छोटा सा आंसर दीजिए। क्वेश्चन आपको सही नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिए, ठीक है। फोटो लिया गया तेजी में, तो इसीलिए आप लोग जो है ना क्या करेंगे, क्वालिटी बढ़ा करके देख लेंगे। देखिए कह रहा है कि जीवाश्म विज्ञानी किसका अध्ययन कर, जीवाश्म विज्ञान जो है किसका अध्ययन करते हैं, तो इसका आंसर देखिए इस प्रकार, यहीं पर आगे में मैंने लिख दिया है, ठीक है। टाइप करके लिख दिया है क्या, कि
कि जीवाश्म विज्ञान पृथ्वी के भूवैज्ञानिक अतीत में पाए जाने वाले प्राचीन जीवों के जीवाश्मों यानी अवशेषों या निशानों का अध्ययन करता है। ठीक है, बस ये आंसर लिखिएगा, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। देखिए ख नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतिहास जानने के 3 स्रोतों के नाम लिखें। तो इतिहास जानने के 3 मुख्य स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत, लिखित स्रोत और मौखिक स्रोत। ठीक है, उसके बाद ग नंबर देखिए, भौतिक मानचित्र में किन आकृतियों को दर्शाते हैं। तो भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, झीलों, महासागरों, घाटियों और रेगिस्तानों को दर्शाते हैं। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर लिखिएगा, पृथ्वी को नीला ग्रह इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है और अंतरिक्ष से देखने पर यह पानी और वायुमंडल के कारण नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, हड़प्पावासी क्या खाते थे, तो हड़प्पावासी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का भोजन करते थे। ठीक है, जैसे कि मांस मछली सब खाते थे हड़प्पावासी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भारत देश का नाम भारत क्यों पड़ा। देखिए पहले क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। 50 शब्दों में उत्तर देने को कहा है। ठीक है, तो भारत देश का नाम भारत क्यों पड़ा, व्यापार से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर जो है ना, मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यानी कि लकीर भी था। ठीक है, लकीर को मिटा के तब मैंने इसको लिखा है। ठीक है, क्योंकि उतना जो है ना उसमें एडजस्ट नहीं हो रहा था, इसीलिए लकीर को मिटा करके तब आंसर लिखा है। ठीक है, तो भारत देश का नाम मुख्य रूप से प्राचीन पौराणिक राजा भरत के नाम पर पड़ा है, जो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे और एक चक्रवर्ती सम्राट बने, जिनके विशाल साम्राज्य को भारतवर्ष कहा जाने लगा। वहीं ऋग्वेद में वर्णित भरत नामक जन समूह के नाम पर भी ये नाम प्रचलित हुआ और एक मत के अनुसार प्रजा का भरण पोषण करने वाले मनु को भी भरत कहा जाता था, जिससे यह नाम पड़ा। ठीक है, बस ये लिखेगा। उसके बाद और भी है ख, गौतम बुद्ध के बारे में लिखे। तो गौतम बुद्ध के बारे में मैंने यहाँ पर आंसर नहीं लिख पाया। ठीक है, समय कम था। ठीक है, हमारे पास बहुत लेट से क्वेश्चन पेपर आया इसीलिए। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको मिल जाएगा। आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ये वाला क्वेश्चन का आंसर भेज दूंगा। ठीक है, तो आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा जरूर। ठीक है, चलिए तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का क्लास यहीं तक रहने वाला है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो फटाफट से क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।